हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अमर रहे, बाबा साहब तुम्हारा अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब तुम्हारा अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अमर रहे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अमर रहे। गृह मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गृह मंत्री जी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संविधान हमारा नारा है। 2024 को विभिन्न संस्थाओं अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा, गुरु रविदास महासभा चंबा, अम्बेडकर रिटायर्ड एसोसिएशन चंबा, भीमाबाई महिला मंडली चंबा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जो कि 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह जी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध स्वरूप दिया गया। और हम ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदया से कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अगर बोलना ही था उस दिन, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, अच्छी बात है, मानते हैं कि संविधान के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए, समीक्षा भी होनी चाहिए। अगर उसमें वो ये मुद्दे रखते कि जैसे मान लीजिए कि न्यायालयों में जो SC ST OBC का इतना बड़ा वर्ग है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते तो अच्छा होता। या यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ इतना बड़ा वर्ग है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है नाम मात्र की है, कुछ प्रतिशत तक ही है, वहाँ ये चर्चा की जाती तो अच्छा होता। और इसी तरह से जो हमारे सेक्रेटेरिएट्स हैं, जहाँ सचिवालय हैं, विभिन्न स्तर पर जो हमारे IAS ऑफिसर्स जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, वहाँ SC ST OBC वर्ग की रिप्रेजेंटेशन की बात होती तो हम मानते कि बात हुई है। लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा हो और जो संविधान निर्माता ही हैं उनके लिए इस तरह से टिप्पणी करना और एक उपहास स्वरूप टिप्पणी करना, ये घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी या तो संसद में माफ़ी मांगे, सभी के सामने माफ़ी मांगे, या अपने पद से त्यागपत्र दे दें। और हम ये भी मांग रखते हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी बाबा साहब के प्रति ना करे, ये भी हम उनसे आश्वासन